जी हाँ, तो गजा में इजराइल का प्रचंड प्रहार चल रहा है। सवाल यह कि क्या हमास इतिहास बन जाएगा, करेंगे इस पर बातचीत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और इस बुलेटिन में मेरे साथ है मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा। चलेंगे उनके पास भी तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम अहम तस्वीरों के लिए। तो इजराइल वॉर में आज भी हालात बेहद भीषण दिख रहे हैं। इजराइल के बड़े हमले जारी हैं गाजा पट्टी के साथ। अब वेस्ट बैंक पर भी इजरायली हमले हो रहे हैं। और देखिए, इसी बीच हमास ने भी फिर से तेल अवीव को टारगेट पर लिया है। तमाम बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरें आपको हम दिखाएंगे वॉर जोन से। ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे जो कि इस वक्त वहां पर क्या हालात है वो आपको बताएंगे। और हमारे एक्सपर्ट्स रहेंगे हमारे साथ। जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है, आने वाले समय में क्या होगा, ये जंग किस रुख पर जाएगी, कौन सा मोड़ लेगी, इस पर हम करेंगे बातचीत। लेकिन सबसे पहले पिछले 10 से 12 घंटों में सामने आए बड़े अपडेट से आपको हम रूबरू कराते हैं। बड़ी जानकारियां बिग वॉल के माध्यम से, बड़े अपडेट्स, 10 घंटे के 10 बड़े एक्शन, 10 बड़ी बातें। गाजा पट्टी की बात करें, वहां उत्तरी क्षेत्र से जा रहे लोगों पर बमबारी हुई है। तेल अवीव राजधानी इजराइल की वहां बात करें, हमास का फिर यहां रॉकेट अटैक हुआ है। वेस्ट बैंक की बात करें, इजरायली फोर्स यहां पर एंटर कर चुकी है और जेनिन में आमने सामने की जंग अभी भी चल रही है। और इधर गाजा की बात करें तो कभी भी बड़ा ग्राउंड अटैक हो सकता है, ये नेतन्याहू ने भी बड़ा साफ कर दिया है। नेतन्याहू का दावा क्या है? हमास को खत्म कर देंगे। बार बार वो ये स्टेटमेंट दोहराए हैं कि इस बार हमास को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका ने क्या हिदायत दी है? अमेरिका ने कहा है कि नागरिकों पर हमले न करें, आम लोगों पर हमला न किया जाए। और उधर अमेरिकी जेट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जेट पहुंच चुके हैं, यानी कि वॉर में समर्थन देने के लिए। और यूएस विदेश मंत्री सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, एंटनी ब्लिंकन। लगातार लॉबिंग जारी है। ऑपरेशन अजय भारत का 235 और भारतीय घर वापस आ चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट और इस वॉर जोन से। तो 10 बड़ी बातें हमने आपको 10 घंटे में जो कुछ भी हुआ उससे जुड़ी बातें बताई। बड़ी खबर करुणा के पास चलते हैं, उसको जानते हैं। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं जो आ रही है। गाजा में फिर से बमबारी से भारी तबाही मची है। बमबारी में कम से कम 70 सिविलियन की मौत की खबर आ रही है। सिविलियन कार पर बमबारी की गई। आईडीएफ जो इजरायली फोर्स है, इजरायली फोर्स के निर्देश पर इलाका छोड़ रहे थे लोग। हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सिविलियंस मारे गए हैं। और बड़ी बात यह भी कि ये वो लोग हैं जो कि उत्तरी इजराइल से जा रहे थे, क्योंकि कल ही इजराइल की तरफ से वार्न किया गया था कि इस पूरे इलाके को खाली किया जाए। लेकिन इसके बावजूद जो इजरायली फोर्स है उसकी तरफ से इन कारों पर बमबारी की गई और 70 सिविलियन, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, जो मारे गए हैं। और आइए अब देखते हैं कि ये जो बड़ी खबर है, ये जो हमला हुआ है, इसके बारे में बड़े अपडेट्स क्या हैं, इसमें बड़ी बातें क्या हैं, इसके अहम फैक्ट्स क्या है। तो पलायन कर रहे लोगों पर बमबारी हुई है और इसी वजह से यह हमला भी सवालों के घेरे में है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उसी हमले की, उससे जुड़ी अहम बातें। इजराइल ने गाजा में बड़ी एयर स्ट्राइक की है, हवाई हमला किया है और हमले में जो जानकारी आई है, कम से कम 70 लोगों की मौत हुई है इस स्ट्राइक में, इस हमले में। और मारे गए लोग आईडीएफ के निर्देश पर उत्तरी गाजा छोड़ रहे थे, दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और उसी दौरान ये हमला हुआ। कई सिविलियंस कार इजरायली हमले की चपेट में आ गए। आपको याद होगा, एंटनी ब्लिंकन ने इसी को लेकर चिंता जताई है। बमबारी के बाद गजा की सड़कों पर कई डेड बॉडीज दिखाई दी, कई लाशें यहां पर नजर आई हैं। इलाके में कई जलती हुई कारें भी देखी गई। ये देखिए, तस्वीर उसी जगह की है जहां पर इस तरह से कारें धू धू करके जल रही हैं, जहां पर यह हमला हुआ। करुणा, तो सवाल यही है कि वो लोग जो इजराइल के कहने पर शिफ्ट कर रहे थे, उन पर ही अटैक हुआ है। बिल्कुल। और देखिए, इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजराइल एयरफोर्स का टनल में बड़ा हमला हुआ है। गाजा के टनल पर यह बड़ा अटैक किया गया। टनल में कई हमास के लड़ाके मौजूद थे। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, अभी अभी की ये बड़ी खबर है। और यह आपको बता दें कि टनल जो कि बताया जाता है हमास के लिए, हमास के लड़ाकों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर काम करता है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा काम किया गया है। जो ठिकाने हैं वो इन्हीं टनल में तैयार किए गए हैं और यह आपको बता दें कि इन्हीं टनल को ध्वस्त किया गया है। जानकारी ये सामने आ रही है, तस्वीरें जरा आप देखिए। ताजा खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, गाजा के टनल पर बहुत बड़ा अटैक किया गया। तस्वीरें आप देखिए।
तो तस्वीरें लगातार आ रही हैं इस तरह के हमलों की। और देखिए, इजरायली फोर्स का रमल्ला में बड़ा एक्शन सामने आया है। इजरायल ने कई फिलिस्तीनियों को अरेस्ट किया है। यहां पर यह जानकारी रमल्ला से सामने आ रही है। इजरायली फोर्स का एक्शन देखने को मिल रहा है और यहां पर कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, जब ये अभी की ताजा तस्वीरें हैं। पहली तस्वीरें ये आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, फर्स्ट ऑन TV9 भारतवर्ष। ये ताजा तस्वीरें जहां पर ये कार्रवाई की गई है। इजरायल ने फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। तो बड़े पैमाने पर रमल्ला में ये एक्शन लिया गया है और आशंका के आधार पर ये गिरफ्तारियां की गई हैं। अब देखिए किस तरह से रमल्ला में या अलग अलग जगहों पर ये ग्राउंड फोर्स एंटर कर चुकी है और आमने सामने की जंग तो कई जगह हो रही है, लेकिन ये गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुमित चौधरी के पास चलेंगे सीधे हमारे साथ। इस वक्त ये वॉर जोन में मौजूद है हमारे संवाददाता, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुमित, ये जो जानकारी सामने आ रही है, दो तस्वीरें हमने आपको दर्शकों को दिखाई हैं। एक तरफ तो टनल में कई लड़ाके मौजूद हैं हमास के, जिस पर हमला हुआ, और ये जो ताज़ा तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये क्या मामला है? कई फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी की गई है इजरायली सेना की तरफ से। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इजरायली सेना को लग रहा है कि जब सेना अंदर घुसी है तो ना सिर्फ हमास के आतंकी, हमास के लगातार मिलिटेंट्स, बल्कि कुछ उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स, यानी जो लगातार उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लगातार मासेस को आगे कर रहे हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। कल भी आईडीएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि देखिए लगातार ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को आगे रखकर पीछे खड़े होकर लोगों को भड़काया जा रहा है ताकि वो हमारे जो ऑपरेशन है उसमें बाधा डाल सके, इसलिए हम उन लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब इजराइल की सेना इन इलाकों में अंदर घुसी है तो ना सिर्फ वो हमास के ठिकानों को, उनके लोगों को, बल्कि उन लोगों को भी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, जो लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं हमास के लिए, उनको भी इजराइल की सेना ना सिर्फ पकड़ेगी बल्कि न्यूट्रलाइज भी करेगी। रवि, ठीक है सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ, आपका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तरी गाजा में इजरायली जेट्स की बमबारी हुई है। गाजा छोड़कर भाग रहे लोगों पर बमबारी की है इजरायली फोर्स की तरफ से। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा से घर खाली करके जाने के लिए कहा है और लोग यहां पर जा भी रहे हैं। और आप जरा देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं उत्तरी गाजा को खाली कर रहे हैं। कल ही इस बारे में अल्टीमेटम दे दिया गया था इजरायल की तरफ से और इस बारे में क्योंकि चिंता भी जाहिर की गई थी, यूएन से भी कहा गया था, यूएन ने यह कह दिया था संभव है कि इतने कम वक्त में पूरे इलाके को खाली कराए जा सके। और अब आप देखिए किस तरह से एक भगदड़ का माहौल। तो गजा में इजरायल की इस बमबारी से कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस बार हमला सीधे उन नागरिकों पर हुआ है जो इजरायली डिफेंस फोर्स के निर्देश पर ही इलाका छोड़ रहे थे, वहां से शिफ्ट हो रहे थे। आइए कुछ सवालों पर गौर करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो उठने लगे हैं। तो उन सवालों पर भी गौर करना जरूरी है। देखिए, सवाल नंबर 1 कि आईडीएफ के ही निर्देश को फॉलो कर जो लोग जा रहे थे उन पर बमबारी क्यों की गई, उन पर हमला क्यों किया गया? क्या इजरायली फोर्स से अनुमान लगाने में कोई गलती हुई है, अंदाजा लगाने में कोई गलती हुई है, गलती से यह हमला हुआ है? क्या इजरायली फोर्स सैन्य एक्शन में ज्यादा सख्त हो रही है, ज्यादा कड़ाई बरती जा रही है और उसका यह नतीजा हुआ है? क्या हमास की बर्बरता का जवाब उसी अंदाज में आईडीएफ भी दे रही है? क्योंकि हमास ने भी सिविलियंस को मारा था, आम लोगों को बर्बरता पूर्वक मारा था। नागरिकों को टारगेट न करने की अमेरिकी हिदायत का क्या हुआ? क्या इजरायल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के निर्देश का कोई पालन नहीं कर रही इजरायली सेना? और देखिए अभी की एक और बड़ी खबर आ रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। गाजा में इजरायल का विध्वंसक हमला हुआ है, यह अभी की बड़ी खबर है। गाजा पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी है। गाजा के आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। तो यह आपको बता दें, ये देखिए लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको गाजा की दिखा रहे हैं और ये लगातार जो ऑपरेशन है वो गाजा के उत्तरी इलाके में चल रहा है, यानी कि जो नॉर्थ गाजा है वहां पर चल रहा है, जहां पर हमास का हेडक्वार्टर भी है। और ये अभी की तस्वीर है, ये लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों से देख सकते हैं किस तरह से इजरायल की एयरफोर्स एयर स्ट्राइक को अंजाम दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो ग्राउंड फोर्स है वो भी गाजा में दाखिल हो गई है।
तो ये दोनों तस्वीरें बताते हुई कि आखिर इस वक्त कितने विध्वंसक हालात है और जो प्रण लिया है नेतन्याहू ने कि गाजा को खत्म कर देंगे, कुछ उसी तरफ इजरायली फोर्स का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, इमारतों से आपको धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल की जो एयरफोर्स है उसने एयर स्ट्राइक की है अलग अलग ठिकानों पर। जैसा हमने आपको बताया कि गाजा में जो बड़े पैमाने पर टनल बनाई गई है हमास की तरफ से, उन्हें भी निशाने पर लिया गया है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो रिहायशी इलाके हैं वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालांकि जो लोग हैं वो इलाके को खाली कर रहे हैं, जो नॉर्दर्न गाजा पट्टी का इलाका, लेकिन फिर भी जैसा भी हमने आपको बताया कि लोग जो इजरायली फोर्स की बमबारी है उसकी चपेट में आ रहे हैं। 3 खबरें जरा आप देखिए किस तरह से टनल में जो मौजूद है हमास के लड़ाके, उन टनलों को निशाना बनाया जा रहा है। तो युद्ध के जो हालात हैं इस वक्त करेंगे उस पर बातचीत। हमारे साथ तमाम मेहमान भी इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। एयर कोमोडोर रिटायर्ड एसपी सिंह हमारे साथ इस वक्त रक्षा विश्लेषक के तौर पर मौजूद है। डॉक्टर अंशु जोशी फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में है और कमांडर राजीव सरदाना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। राजन कोचर सर, सवाल वहीं पर उठता है, क्या इजरायल ने बड़ा ही कम स्पेस दिया है? हम सारे अटैक्स को देख लें, अब सिविलियन को मारा गया है। अमेरिकन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने हिदायत दी 24 घंटे की बड़ी कम मोहलत, 10 लाख से ज्यादा लोगों का मूवमेंट, ये सब तो पता ही होगा नेतन्याहू को, और फिर भी 19 सिविलियंस को मारा गया। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि पहले तो ये कोई गलती से फायर नहीं हुआ है, ये एक प्लान्ड तरीके से इजराइल एयरफोर्स ने फायर किया है। दूसरा है कि इजराइल एयरफोर्स नहीं चाहता है कि सिविलियंस को टारगेट करे, पर इजराइल एयरफोर्स ने 24 घंटे का टाइम दिया था और वो 24 घंटे का टाइम ओवर हो चुका है और इजराइल के ऑपरेशंस में उसको डिले नहीं चाहिए, बिकॉज अभी ये बहुत क्रूशल है। और आपके चैनल में अभी हमने देखा कि उसके स्पेशल फोर्सेस भी टनल में ऑलरेडी आ चुके हैं और वो लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो इसीलिए इजराइल का फेज़ 2 का ऑपरेशन जो हम बात कर रहे थे वो स्टार्ट हो चुका है। 24 घंटे का समय देना तो सिर्फ फेस सेविंग है। इजराइल को ही पता है कि इतना बड़ा मास मूवमेंट 24 घंटे में नहीं हो सकता। देखिए, हमास ने इनको रोक के रखा था, बिकॉज हमास के लीडर्स की तरफ से भी अनाउंसमेंट्स आ रही थी कि आप अपने घरों को मत छोड़िए, हम हैं आपको बचाने के लिए। तो इसीलिए इसमें डिले हुआ है। और एक फौज जब आपको एक डेडलाइन अपनी देती है या आपको एक अर्ली वार्निंग दे रही है कि आप इसको छोड़ दें, और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो उसमें आप इजराइल फौज की गलती पे आप हालांकि सर देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि इजराइल की जो सेना उसकी क्या गलती है। और अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। ईरान की सेना इराक बॉर्डर की तरफ रवाना, कई बख्तरबंद गाड़ियां इराक जा रही हैं। ये देखिए, ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है और ये बड़ी खबर है इस पूरे वॉर के लिहाज से। कई बख्तरबंद गाड़ियां रवाना हुई हैं इराक बॉर्डर की तरफ से। ईरान की ये सेना की तस्वीरें, ईरान की सेना इराक बॉर्डर की तरफ रवाना होती दिखाई दे रही है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट तेज हो गया है। उत्तरी हिस्से से जाने से मना किया है लोगों ने। हम मरना पसंद करेंगे, स्थानीय लोग बोल रहे, इलाके से नहीं जाएंगे। ये स्थानीय लोगों का क्या कहना है? देखिए, सड़कों पर उतरे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, बड़ों के साथ बच्चे हैं सड़कों पर उतरे हैं। उत्तरी गाजा की तस्वीरें हैं और आप देखिए यहीं पर अब इजरायली फोर्स की तरफ से एक्शन और तेज किया जा रहा है, बमबारी और तेज की जा रही है। और आज तक का, कल ये अल्टीमेटम दिया गया था 24 घंटे में उत्तरी गाजा को खाली करो, लेकिन इन्होंने 2 टूक कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे, हम मरना पसंद करेंगे। बच्चे भी आपको नजर आ रहे हैं बड़ों के सपोर्ट में जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ सरदाना सर यहां पर बने हो। सरदाना सर, देखिए मैप के जरिए मैं चाहूंगा, एक तो तस्वीरें, इन तस्वीरों पर भी आप बात करिए। और ये उत्तरी गाजा, ये जो उत्तरी गाजा है, यहां से दक्षिणी गाजा की तरफ रुख करना है, ये कितना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि कुछ लोग मना कर रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग मारे जा रहे हैं।
देखिए आज जाएं या कल जाएं, इन्हें जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो ये हमस के साथ साथ जो इजरायली जो पैलेस्टीनियन लोग हैं, सिविलियंस हैं, वो मारे जाएंगे नहीं तो। इस समय उन्होंने जो अल्टीमेटम दे रखा है इजरायली सेना ने, वो यदि नहीं माना गया तो ये लोग कोलैटरल डैमेज में मारे जाएंगे। इसलिए इनके लिए ये जो कॉरिडोर है, इसके थ्रू ये इजिप्ट में जाएंगे और यही एक इनके पास रास्ता बचा है ताकि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना बन जाए। जी नहीं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं ये पूरा गाजा बहुत ही डेंस है, यहां पर इन लोगों का शिफ्ट होना, निकल कर जाना, ये भी तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। मुश्किल की बात जरूर है, लेकिन आप देखिए जो एक्शन उन्होंने करना है ग्राउंड फोर्सेस ने इजराइल की, वो करके रहेंगे। इसमें इस बार कोई वो किसी की नहीं सुनेंगे। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इजराइल ने जो अपना डिसीजन लिया है वो पूरा करके रहेंगे। गाजा की जो सरजमीन और नीचे जो टनल्स हैं वो उनको परमानेंटली इस बार बर्बाद करके छोड़ेंगे ताकि कुछ अगले बिल्कुल। और ये हम देख भी रहे हैं तस्वीरों के जरिए जो टनल से लगातार उन पर बमबार्डिंग की जा रही है। बिल्कुल। अगली बड़ी खबर रवि, बिल्कुल करना। और जैसे जैसे इजरायली सेना आगे बढ़ती जा रही है, वो पूरा का पूरा एरिया एक सफोकेशन फेज में प्रवेश करता जा रहा है, जो आम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला है। और देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, लेबनान की तरफ से 3 ड्रोन अटैक हुए हैं। हाइफा शेफा में एयर डिफेंस ने मार गिराए ड्रोन से मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई है। तो ये अपने आप में एक और चिंता बढ़ाने वाली बात है। लेबनान की तरफ से ये हमले हुए हैं, और अगर लेबनान पूरी तरह से इस युद्ध में शामिल हो जाता है, हिजबुल्लाह के फाइटर्स इस वॉर में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेबनीज आर्मी इन्वॉल्व हो जाती है, तो इजराइल के सामने एक और फ्रंट खुलेगा जो आने वाले समय में बड़ी चुनौती होगा। युद्ध के विस्तार का जो डर है, दरअसल वो इसकी शुरुआत लेबनान की एंट्री से हो सकती है। और देखिए इस वक्त ये एक और बड़ी खबर आ रही है, लेबनान की तरफ से 3 ड्रोन अटैक हुए हैं। हाइफा शैफा में एयर डिफेंस ने मार गिराई ये ड्रोन से मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई है। तो इजराइल पर लेबनान सेना का हमला, इससे पहले हमने देखा कि हिजबुल्लाह गुट जिसने हमला किया था, लेकिन अब ऑफिशियली जो लेबनान की सेना है उसकी तरफ से हमला किया गया, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जानकारी ये सामने आ रही है कि एयर डिफेंस की मदद से उसे मार गिराया गया। एक और बड़ी खबर, इजराइल फिलिस्तीन जंग में लेबनान की एंट्री हो गई, जैसा हम आपको बता रही है इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। इजराइल पर लेबनान सेना का बड़ा हमला हुआ है। लेबनान का पहली बार इजराइल पर यह हमला, और ये तस्वीरें आप देखिए जो इजराइल और लेबनान की सीमा है वहां पर किस तरह से हमले को अंजाम दिया गया। और जाहिर सी बात है कि अब इसका जवाब भी इजराइल की तरफ से दिया जाएगा, ये काफी हद तक संभव है। और उस तरफ जमावड़ा भी इजरायली सेना का है नॉर्थ इजराइल में, जो कि लेबनान के साथ लगता हुआ है। और देखिए गाजा में खाली हो रहे हैं उत्तरी इलाके, दक्षिणी हिस्से में जा रहे हैं लोग, और इजराइल के अल्टीमेटम के बाद ये मूवमेंट शुरू हुई है। बड़े ग्राउंड अटैक की तैयारी में इजराइल है, और इसको देखते हुए ये मूवमेंट हो रहा है। आप देखिए कैसे लोग अपने घरों को छोड़ रहे हैं, सामान समेट के, जो जिस अवस्था में है वो अपने घरों से निकला है और शिफ्ट हो रहा है। ये अपने आप में एक आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी त्रासदी है इस युद्ध की शुरुआत के बाद से। और देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल की वार्निंग का असर देखने को मिला है। गाजा से निकलने लग गए हैं फिलिस्तीनी, और बाकायदा जो तस्वीरें हैं वो भी निकलकर सामने आ रही है। आप देखिए जो कुछ हाथ लग रहा है जरूरी, वो सब अपने साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्राइसिस है, ये भी आप मानकर चलिए, जिसका सामना आने वाले वक्त में ये लोग करने वाले हैं। जिस तरह से हमने देखा यूक्रेन में भी किस तरह से रिफ्यूजीज जब निकले थे शरणार्थी, तो एक बहुत बड़ी क्राइसिस का सामना किया गया था, कुछ वैसा ही अब यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। कल की वार्निंग के बाद अब नॉर्थ गाजा को खाली करते हुए नजर आ रहे हैं फिलिस्तीनी। और आइए अब देखते हैं कि इजराइल के हमलों का हमास की ओर से क्या जवाब दिया गया है, हमास की तरफ से अभी तक क्या कहा गया है। ये जो लगातार हमले हो रहे हैं, जल्दी से हम इस पर नजर डालते हैं। हमास क्या दबाव में है, क्योंकि इजराइल तो लगातार कोशिश कर रहा है। गाजा में जातीय नरसंहार चल रहा है, ये हमास के प्रवक्ता का बयान है।
और एथनिक क्लेंजिंग का वो आरोप लगा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय जिम्मेदारी ले, इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी अपील की जा रही है। गजा में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी ले इंटरनेशनल कम्युनिटी और इसमें इंटरवीन भी करे, कहीं ना कहीं यही इशारा है। और गजा में जो हो रहा है उसे तुरंत रोका जाए, गजा में जो भी एक्शन कार्रवाई हो रही है उसे रोका जाए। कुछ लोग गलत नैरेटिव गढ़ने में लगे। हमास के प्रवक्ता ने यह बात कही है कि एक रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। अंशु जोशी, ये बयान जो आए हैं, ये जो स्टेटमेंट है हमास का, आपको नहीं लगता कि देर हो गई ये बयान देते देते? देखिए, हमास की तरफ से चाहे जो भी बयान आए, लेकिन हमास जो ऑन ग्राउंड एक्शन कर रहा है उससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि किस तरह से मानवीयता के लिए एक संकट उत्पन्न कर रहा है। और जब हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं रवि, तो भारत ने एक बहुत अच्छा समाधान सुझाया है। भारत एक तरफ कह रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत ये भी कह रहा है कि फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन फिलिस्तीन की जब हम अंदरूनी स्थिति को देखते हैं तो कोई भी आतंकवादी संगठन, कोई भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जब सरकार बनकर किसी देश पर काबिज हो जाता है तो क्या स्थितियां बनती हैं, ये हम सब ने अफगानिस्तान में भी देखा है। और ये अरब देशों को भी समझने की जरूरत है कि वे यदि हमास का साथ दे रहे हैं तो वे आतंकवाद का साथ दे रहे हैं और इसके दुष्परिणाम आगे चलकर उनको भी भुगतने पड़ेंगे। और हमास जैसा संगठन ये नहीं चाहता कि अरब देश और इजराइल के बीच में स्थितियां न्यूट्रलाइज हो, जो होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो ये साथ में इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे और जब ये ग्रो करेंगे तो हमास जैसे जो संगठन है, जो ये आतंकवादी संगठन है, ये इसी बीच की स्पेस में फलते फूलते हैं, वो स्पेस इनके लिए खत्म हो जाएगी। तो ये पूरा एक राजनीतिक संकट है रवि, ये समझने की जरूरत है हमें। बिल्कुल, और ये संकट जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए, अगली बड़ी खबर का भी रुख करेंगे। एसपी सिंह सर, लौटेंगे आपके पास। एक सवाल मेरे दिमाग में आपके लिए लगातार आ रहा है कि इस पूरी सिचुएशन में क्या ये कोई अंतिम और बड़ी भूल हो गई है इजराइल की तरफ से? इस पर हम जवाब लेंगे। और देखिए, इस बीच बड़ी ब्रेकिंग, इजराइल की वार्निंग पर यूरोपियन यूनियन का बड़ा बयान, उत्तरी गजा पूरा खाली करना असंभव। ये देखिए, बड़ा बयान सामने आया है, यूरोपियन यूनियन का ये बड़ा बयान है। और जो वार्निंग इजराइल की तरफ से 24 घंटे का अल्टीमेटम था, उसको लेकर ये रिएक्शन, पहले यूएन का रिएक्शन आया था, अब ईयू का रिएक्शन है कि उत्तरी गजा पूरी तरह से खाली करना असंभव है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का शिफ्ट करना असंभव है। और देखिए, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, इजराइल के हमले में भारी नुकसान हुआ है। 24 घंटे में 256 फिलिस्तीनी मारे गए। बमबारी में 1788 लोग 24 घंटे में घायल हुए हैं। यह जानकारी सामने आई। 256 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और इसी को लेकर लगातार वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से चिंता भी जाहिर की गई है। 1788 लोग घायल हुए हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है बमबारी में। और 24 घंटे का आंकड़ा आप ये देखिए। और एसपी सिंह सर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एसपी सिंह सर, ये हमले चाहे हमास की तरफ से हो या फिर आप इजराइल की तरफ से हो, बेहद घातक साबित हो रहे हैं। क्या इनका कोई सॉल्यूशन है? क्योंकि वर्ल्ड कम्युनिटी इसी को लेकर अपनी टेंशन जाहिर कर रहा है कि कम से कम जो आम सिविलियन है उनको तो छोड़ा जाए, उनको इस तरह से ना मारा जाए। चलिए, मैं आपकी बात आम सिविलियन से शुरू करता हूं। मैं एक कंपैरिजन देता हूं आपको। जो हम लोग बात करते हैं यूक्रेन रशिया की, तो यूक्रेन में जो सिविलियन जो डिस्प्लेस हुए उसका कारण और सिर्फ उनका प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने अपने देश को एक युद्ध की आग में झोंक दिया, वो उनकी गलती थी। लेकिन यहाँ पर हमास ही गवर्नमेंट है, हमास ही टेररिस्ट है और उसको चुना ही नहीं पैलेस्टीनियन ने। आज वो सिविलियन बन के कैसे बोल सकते हैं हमारे पास अटैक ना हो? तब ये सिविलियन सो रहे थे जब इजराइल के लोगों को बिना वार्निंग के एक पूरे 7 अक्टूबर अटैक किया गया, मल्टी ड्रोन अटैक किया गया, उनको मार दिया गया, जला दिया गया बच्चों को। तब ये सिविलियन कहाँ थे? नहीं सर, लेकिन तब ये देश कहाँ था? लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें हमें एक सवाल और जोड़ना पड़ेगा। तालिबान को हमने देखा है, तालिबान को किसी ने चुना नहीं था, लेकिन वो हमेशा अपने आप को कहते हैं कि हम ही सरकार है। हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन को चुनने और न चुनने की जरूरत क्या है? तो अगर वो वोटिंग भी हुई या लोग चुने भी हैं, वो कितना ट्रांसपेरेंट होगा, उस पर हम कितना विश्वास करें? तो आप ये मानिए ना, आप किसी दूसरे देश में घुस के आतंकी हमला करके उनके जो लेडी गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, उनको रेप करके, जला के, उसकी वीडियो बना के वायरल करते हैं, उनके बच्चों का गला काट के उनको वायरल करते हैं, जला देते हैं, तो वो देश क्या करे? सवाल किया था आपसे कि क्या ये अंतिम बड़ी भूल है हमास की? बिल्कुल, मैं मानता हूं हमास की अंतिम भूल है। इस समय बाकी देश जो हैं वो बोल रहे हैं लेकिन चुप खड़े हैं।
ये सब जानते हैं इस बात को कि इजराइल बदला लेकर रहेगा और इजराइल का हक है बदला लेना। अब उसने वार्निंग, आप तो ये देखिए इजराइल ने 24 घंटे की वार्निंग दे दी। हमास ने कौन सी वार्निंग दी थी कि आप लोग खाली करो, हम हमला करने वाले हैं? आप कंपेयर करिए दोनों को। तो इजराइल ने एटलीस्ट उनको वार्निंग दिया 24 घंटे की। मानते हैं कि ये बहुत बड़ी भूल है हमास की और उसकी वजह से इन तमाम लोगों को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। ये अपने आप में एक त्रासदी तो है ही। और देखिए, इस बीच एक और खबर है कि इटली में हमास के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। रोम में प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी, जीत तक जंग जारी रहेगी, इसके नारे लगाए गए हैं। तो देखिए, चाहे वॉर जोन में जो सिचुएशन हो, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमास के समर्थन में लोग सड़कों पे उतरे हैं। और ये वो मुल्क है, यूरोप के वो मुल्क हैं जहां से इजराइल को समर्थन मिल रहा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। हमास के ठिकानों को ढूंढकर हमला किया जा रहा है। गाजा में इजरायली फोर्स का मेगा ऑपरेशन, आईडीएफ का। बंधकों को छुड़ाना बहुत बड़ी चुनौती है। सैकड़ों की संख्या में जो बंधक इस वक्त हमास के कब्जे में है। और तस्वीरें भी हमने देखी हमास के लड़ाकों के पास किस तरह से कुछ बच्चे, छोटे छोटे नवजात बच्चों तक के वीडियो सामने आ रहे हैं। अब इन सभी को छुड़ाना सकुशल बहुत बड़ी चुनौती इजरायली आर्मी के लिए। अल-अक्सा ब्रिगेड ने जारी किया है वीडियो, लड़ाकों के हमलों का वीडियो जारी किया गया। इजरायलियों पर हमले का दावा किया गया है। ये देखिए, अल-अक्सा ब्रिगेड की तरफ से ये जो वीडियो है जारी किया गया, जो हमास से ही जुड़ा हुआ है। अल-अक्सा ब्रिगेड, उसकी तरफ से इजरायलियों पर, इजरायली सेना पर जो हमला किया गया, उसका ये वीडियो आप देखिए। और इस वक्त हमारे साथ सरदाना सर जो जुड़े हुए और हमारे साथ मैप है। बड़ी बात ये, मैप हमारे साथ यहां पर है और इसके जरिए हम देख रहे हैं। सरदाना सर, देखिए, गाजा पट्टी में लगातार जो मूवमेंट है वो हम देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप दर्शकों को यह बताएं कि इस वक्त और कहां पर आपसी झड़प चल रही है, फाइटिंग चल रही है, बमबारी कहां पर हो रहा है इस वक्त? देखिए, जो नया फ्रंट खोल दिया है लेबनान ने, ये अपने लिए ये इन्होंने एक और मुसीबत खोल रही है कि इन्होंने अटैक करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है। और ना ही सिर्फ उनके लड़ाके, अगर उनकी सेना भी इसमें घुसती है तो ये एक और मुसीबत की बात है। दूसरी चीज है मेडिटेरियन सी में, यहाँ पे जहाँ पे हमारा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहां पर, एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ गए हैं। तो ये एक डेटरेंट अच्छा, वेस्ट बैंक में भी हम देख रहे हैं यहाँ पर जो इजरायली फोर्सेस एंटर होगी, जेनिन में, एबलस में। देखिए, वो अब जो रिस्ट्रेंट दिखा रहे थे इजरायली पहले, जो आईडीएफ जो थी, वो अब वो अपने आप को रोकेंगे नहीं, अब वो घुस के मारेंगे। और उनका वो तब तक लगे रहेंगे जब तक इस बार ये हमास का खात्मा नहीं कर देंगे। मुझे नहीं लगता ये जो ऑपरेशन है इतनी जल्दी से खत्म होने वाला है और एक्सपेंड होता हुआ नजर आ रहा है। रवि, आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है, बताइए। बिल्कुल, अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, नेतन्याहू ने यह कहा है। हमास का इस बार खात्मा कर देंगे। बार बार ये बयान देने का मतलब यह है कि सख्ती में कोई कमी नहीं होगी, हमला करने की कीमत चुका रहा है दुश्मन, ये कहना है नेतन्याहू का। युद्ध के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का संबोधन, अभी शुरुआत है, जंग जारी रखेंगे, ये कहा है नेतन्याहू ने। गाजा में हमला कर रही है इजरायली सेना और ये हमले लगता है कि किसी भी कीमत पर नेतन्याहू रोकने वाले नहीं हैं। आइए सुनते हैं इजरायल के प्रधानमंत्री ने और क्या कहा है। אנחנו מגייסים לישראל תמיכה בינלאומית כבירה. נפגשתי היום עם מזכיר המדינה של ארצות הברית. אנחנו מבטיחים את המשך המלחמה עם עוד תחמושת שמגיעה לארץ, עוד אמצעי לחימה. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו נביא ניצחון. זה ייקח זמן. और देखिए, एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही, मिडिल ईस्ट में पहुंच गया अमेरिकी जेट। अमेरिका की ओर से दी गई है जानकारी, खुद इस बारे में अमेरिकी F-15 जेट इलाके में पहुंच गए हैं। इजराइल की मदद में लगातार यूएस जुटा हुआ है। दो तरीके से आप देखिए, एक तरफ लगातार अपनी तैनाती को चारों तरफ बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अरब कंट्रीज अगर एक साथ आते हैं फिलिस्तीन के समर्थन में उसको लेकर, और दूसरी तरफ लगातार बातचीत के जरिए डिप्लोमेटिक तरीके से भी हमने देखा कैसे जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, अब वो सऊदी अरब पहुंचे हैं, कल वो जॉर्डन में थे, इससे पहले वो इजराइल के अंदर थे। तो लगातार ये दोनों फ्रंट्स पर अमेरिका इस वक्त काम करता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, अमेरिकी फाइटर जेट जो कि मिडिल ईस्ट पहुंचे। अगला अपडेट, अगली बड़ी खबर, न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट के दौरान हंगामा, फलस्तीन समर्थकों की रैली में विवाद, गन के साथ पहुंची इजराइल समर्थक महिला। न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल से जुड़ी है ये महिला। पुलिस ने ईना वॉर्निकोव को गिरफ्तार कर लिया है।
अंशु मैम, ये जो तस्वीरें हैं और ऐसी तस्वीरें हम हर जगह देख रहे हैं, वॉर तो गाजा पट्टी में है, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट के जरिए दोनों धाड़े दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये अभी तक कहीं से कोई सेंटिमेंट आया है या आपको दिख रहा है इसके पीछे की वजह के जो लोग हमास के समर्थन में आए हैं उन्होंने कहीं से भी उस टेररिस्ट अटैक, उस बारबेरिक अटैक की निंदा की जो इजराइल पे हुआ, जिससे ये सब कुछ शुरू हुआ? देखिए, ये एक बहुत जटिल कॉन्फ्लिक्ट है अगर हम रवि देखें तो। अब इसमें हम ये समझे कि फिलिस्तीन इज नॉट इक्वल टू हमास। तो जो ये लोग हमास का साथ दे रहे हैं वो दरअसल आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। उनको जो इजराइल में मासूम बच्चे मार दिए गए हैं, महिलाओं की जिस तरह की दुर्दशा की गई है, क्या वो दिखाई नहीं दे रही है? क्या वो लोग फिलिस्तीन का इतिहास नहीं जानते कि किस तरह से 2004 के बाद जब यासिर अराफात की मृत्यु हो गई तो जो फतेह पार्टी थी, पीएलओ थी, हमास ने वहां पर किस तरह से सत्ता पर हमास काबिज हुआ और किस तरह से फतेह पार्टी को खत्म किया। एक सिविल वॉर लड़ा है फिलिस्तीन में हमास ने। सीधी सी बात है, अगर इजराइल के अस्तित्व को हमास नहीं मानता और मिटा देने की योजना के साथ ही हमेशा बढ़ता है, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं रुकेगा? क्योंकि टू नेशन थ्योरी में दोनों को मानना है कि दोनों देश रहेंगे। बिल्कुल, आपने ये सही बिंदु उठाया। ये टू नेशंस थ्योरी है, दोनों ही देशों को मानना पड़ेगा। अब इसमें यदि एक आतंकवादी संगठन बीच में आकर कहता है हम इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानते, तो ये गलत बात है और ये अंतरराष्ट्रीय मंचों से इस प्रकार का दबाव बनाया जाना चाहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसलिए इस बड़ी खबर का हमें रुख करना पड़ रहा है। देखिए, बड़ी खबर क्या है, इजरायली फोर्स का बड़ा बयान सामने आया है। दक्षिणी लेबनान में हमला किया गया है। आईडीएफ की तरफ से कहा गया हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में भी जो हमला है वो अब इजरायली फोर्स की तरफ से किया गया है। ये बहुत बड़ा बयान है। आप देखिए, इससे पहले खबर आई लेबनान की तरफ से हमला किया गया इजराइल पर, उत्तरी इजराइल पर, लेकिन दक्षिणी लेबनान में हमले की बात अब कही जा रही, जिस बात को लेकर आशंका थी, संभावना थी, अब वो होता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं वहां पर इजराइल की तरफ से हमला बोला गया है। यानी ये दूसरा फ्रंट भी काफी एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भी काफी हलचल अब तेज होती हुई नजर आ रही है जो लेबनान और इजराइल के साथ है। और देखिए, गाजा में विध्वंस की खौफनाक तस्वीरें सामने, लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हमले के बाद से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये देखिए, ये गाजा की लेटेस्ट तस्वीरें हैं अटैक के बाद, एरियल अटैक जो हुए हैं उसके बाद। आप देखिए, पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया है। ये ऐसा लग रहा है कि यहां पर मकान थे बड़ी संख्या में, लेकिन अब आप इन तस्वीरों को देखिए, ये एरियल शॉट, ये हवाई दृश्य जो ऊपर से लिया गया है, साफ दिख रहा है कि मलबे में तब्दील हो गए हैं। आसपास के सारे मकान, पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया, कुछ भी बचा नहीं है। एसपी सिंह सर, यही तस्वीरें हैं जो बार बार कह रही हैं कि मानवता की भी रक्षा होनी चाहिए। यूएन हो, ईयू हो, एंटनी ब्लिंकन हो, ये कह रहे हैं सिविलियंस पर अटैक ना हो। क्या ये संभव है? ये देखिए, उनका कहना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सब लोग उस समय सो रहे थे। मेरा क्वेश्चन वही है, जब हमास ने आतंकी हमला किया और जो औरतों और बच्चों की दुर्दशा करी, ये पूरा देश देख रहा, पूरा वर्ल्ड देख रहा था, कोई नहीं बोला, सबके मुंह बंद थे। उस 8 घंटे जो मेहम हुआ इजराइल में, वो कहाँ थे ये लोग सब? क्यों नहीं आए बचाने के लिए? क्यों नहीं रोका? एक चीज में इसमें आज भी जोड़ना चाहूंगा, एसपी सिंह सर, अमेरिका ने बोला है कि 1 हफ्ते पहले हमास के इस हमले की उसको जानकारी मिल गई थी। जवाब पूरा करिए। करुणा, मैं कहना चाह रहा हूं कि जब भी कुछ ऐसा होता है उसकी जानकारी पूरे देश के, विश्व के कई देशों को होती है। आज इनको इतने रॉकेट सप्लाई, 7,000 रॉकेट किसने दिए? वो कहाँ है वो देश जिसने इनको 10,000 7,000 रॉकेट दिए? हमारे पास कहाँ से आ गए? हमारे पास फैक्ट्री लगी है रॉकेट बनाने की? तो कोई तो देश है ना जो उसके पीछे हैं। उन देशों को क्यों नहीं बहिष्कार किया गया? बिल्कुल, देखिए, और पूरी दुनिया के सामने तालिबान एक ऐसा सबक है जिसको देखकर कोई भी देश समझ सकता है कि ऐसे एलिमेंट्स पावर में आते हैं तो देश का क्या हाल होता है। और देखिए, बड़ा हवाई हमला गाजा में इजराइल की तरफ से, ये अहम अपडेट, नुसरत रिफ्यूजी कैंप पर ये हवाई हमला हुआ है इजराइल की तरफ से।